अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं वसीम और आप देख रहे हैं चैनल न्यूज़ पॉइंट। नाज़रीन, आज का जो हंगामा खेज़ आज का पार्लियामेंट के अंदर इजलास था उसके हवाले से बात करेंगे कि क्या वजह थी कि इमरान खान साहब ने एक गैर आइनी इकदाम जो है वो उठाकर जो एक आइनी इकदाम था, जो एक आइनी स्टेप था, उसको जो है वो मुस्तरद करवा दिया। अदम एतमाद के हवाले से जो आई की जो वोटिंग थी उसको मुस्तरद करवा दिया और फिर उसके बाद जो है वो उन्होंने असम्बलियों को डिज़ोल्व करवा दिया प्रेसिडेंट से। और ये सारी सिचुएशन क्यों क्रिएट हुई, क्यों की गई, इसके हवाले से आज के इस व्लॉग के अंदर बात करेंगे। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा। नाज़रीन, जैसा कि आपको पता है कि सुप्रीम कोर्ट ने ये रिमार्क्स दिए थे कि 3 अप्रैल तक जो है वो लाजमी हर सूरत के अंदर जो है वो अदम एतमाद के हवाले से जो वोटिंग है उसके अमल को मुकम्मल कर लिया जाए। और ये वोटिंग जो है वो हर सूरत होना जो है लाजम थी। आज चूँकि वोटिंग के हवाले से तमाम पार्टीज़ के जो लोग थे वहाँ पे मौजूद थे, लेकिन डिप्टी स्पीकर कौमी असम्बली ने इजलास को इस इजलास के दौरान इस चीज़ को मुस्तरद कर दिया। सिर्फ उन्होंने इस इल्ज़ाम की बुनियाद पर मुस्तरद किया कि ये जो अदम एतमाद है इसके पीछे जो हाथ हैं या इसके पीछे जो सोच है, जो चाल है, वो पाकिस्तान से बाहर से कहीं से खेली जा रही है और पाकिस्तान के अंदर ये गवर्नमेंट जो है वो गिराई जा रही है। पाकिस्तान से बाहर इसके ताने बाने जो है वो जुड़े हुए हैं। इसके हवाले से डिप्टी स्पीकर ने सिर्फ बोलने का अगर मौका दिया भी तो वफाकी वज़ीर कानून को दिया और इसके हवाला किसी से पूछा भी नहीं कि आप इसके हवाले से अपोजिशन लीडरों में से किसी से भी नहीं पूछा कि आप इसके हवाले से क्या कह सकते हैं। और ये जो आपको बताते चलें कि जो आज के इजलास का एजेंडा था, एजेंडे के अंदर यही चीज़ शामिल थी कि आज वोटिंग के हवाले से था, अदम एतमाद के हवाले था, लेकिन इस एजेंडे के अंदर जो चीज़ शामिल ही नहीं थी डिप्टी स्पीकर ने उस चीज़ को शामिल कर लिया, ख़त। और ख़त के ऊपर सिर्फ वज़ीर कानून से सवाल करके पूछा और उसके बाद जो है वो किसी की राय जाने बिना जो है वो इसे मुस्तरद कर दिया इस पूरी तहरीक को। जबकि सुप्रीम कोर्ट का ये हुक्म था कि वोटिंग हर सूरत जो है वो 3 अप्रैल को होनी चाहिए। अब ये सारा चीज़ें इतना आइनी बहरान जो है वो क्यों पैदा किया गया, इसके पीछे क्या लॉजिक है, तो आपको बताते चलें कि जब अदम एतमाद की तहरीक को जो है वो टेबल कर दिया जाए तो उसके बाद जो असम्बलीज़ होती हैं वो डिज़ोल्व नहीं हो सकती। तो इमरान खान साहब ने असम्बलियों को डिज़ोल्व करने के लिए, चूँकि उन्हें पता था कि पार्लियामेंट के अंदर उनके पास इतनी अक्सरियती तादाद नहीं है कि वो ये जो अदम एतमाद को जो वो नाकाम बना सकें, तो इसलिए इन्होंने एक नया रास्ता निकालने की कोशिश की जो कि माहिरीन कानून जो हैं वो यही बताते हैं कि ये जो प्रोसेस था टोटल इलीगल था, चूँकि वोट होना जो है वो मस्ट था और आज के एजेंडे के अंदर ये लेटर वगैरह की जो बात थी वो शामिल ही नहीं थी। अब इमरान खान साहब ने उनके ज़रिए से ये जब डिप्टी स्पीकर के से करवाया गया और आपने देखा होगा कि डिप्टी स्पीकर के पास एक तहरीर पहले से लिखी हुई मौजूद थी, उन्होंने उसी तहरीर को पढ़ा और जब ये वफाकी वज़ीर कानून जब वो बोल रहे थे, वो अपनी स्पीच जो है वो कर रहे थे, उस दौरान उन्होंने कोई रिमार्क्स लिखे ही नहीं और डिप्टी स्पीकर ने एक पहले से लिखी हुई तहरीर को पढ़ कर जो है वो असम्बली का इजलास जो है वो उसे गैर मुअय्यन मुद्दत तक मौखर कर दिया और अदम एतमाद की तारीख को मुस्तरद कर दिया। यानी कि यूँ कह लें कि ये जो उनका एक पूरा प्री प्लान्ड जो है वो प्रीपेड जो है वो प्लान था, जिस प्लान को जो है वो उन्होंने पार्लियामेंट के सेशन के अंदर जो है वो उसके ऊपर जो आज की कार्रवाई की। अब जैसे ही ये चीज़ें हो गई तो फौरी उसके बाद जो है वो इमरान खान साहब कौम से ख़ताब करने आ गए टीवी की स्क्रीन पर और उन्होंने जो है वो ये एडवाइस प्रेसिडेंट की तरफ भेज दी कि जो है वो पाकिस्तान की कौमी असम्बली की तमाम असम्बलियाँ जो है वो उसे तहलील कर दिया जाए। अब देखें फौरी तौर पर उन्होंने भी इस चीज़ के ऊपर जो है वो सिग्नेचर कर दिए और इस तमाम असम्बलियाँ जो है वो तहलील होंगी। अब देखें ये तमाम इसके पीछे लॉजिक क्या है कि किसकी वजह से इमरान खान साहब ने इतना बड़ा रिस्क उठाया है और इसकी मेन वजह यही है, इमरान खान साहब जानते थे कि अब पार्लियामेंट के अंदर उनकी अक्सरियत नहीं रही और आज अगर वोटिंग जो है वो इमरान खान साहब के खिलाफ हो जाती है, अदम एतमाद कामयाब हो जाता है, तो नेक्स्ट जो गवर्नमेंट बनेगी वो पीडीएम की यानी कि मुत्तहिदा अपोजिशन की बन जाएगी और जब मुत्तहिदा अपोजिशन की गवर्नमेंट बन जाएगी तो उसके बाद इमरान खान साहब के खिलाफ जो है मुमकिन तौर पर जो उनकी पौने 4 साल के जो मामलात हैं, जैसे उन्होंने गवर्नमेंट को डिलीवर किया, तो उसके अंदर से इनके ऊपर जो है बहुत से केसेस बन जाएंगे। जब बहुत से केसेस बन जाएंगे और बहुत सी चीज़ें जो है वो अंदर से जो अभी गवर्नमेंट की होने की वजह से छुपी हुई हैं वो सारी चीज़ें ये एक्सपोज करेंगे और मे भी इनके खिलाफ मुख्तलिफ जो है वो मुकदमात भी हो जाएंगे। जब ये सारी चीज़ें हो जाएंगी तो उसके बाद ज़ाहिर है जो नेक्स्ट अभी जो गवर्नमेंट अगर बन भी जाती है अदम एतमाद के बाद, तो वो भी लॉन्ग टर्म के लिए नहीं थी, वो बिल्कुल शॉर्ट टर्म के लिए थी। यानी कि नए इलेक्शन की कॉल उसके बाद दी जाती और इमरान खान साहब को अपोजिशन के साथ जो है वो मैदान में उतरना पड़ता, आवाम के पास जाना पड़ता और नए जो है वो इलेक्शन का इनेकाद होता। अब चूँकि अगर नई गवर्नमेंट PDM से होती तो उसको इमरान खान साहब का ये लाज था कि वो ज़ाहिर है इमरान खान साहब के खिलाफ मुख्तलिफ़ किस्म के केसेस खोलते और बहुत सी जो चीज़ें जो अभी डकी छुपी हैं
इमरान खान साहब की अपनी गवर्नमेंट होने की वजह से वो चीज़ें एक्सपोज होकर आवाम के सामने आती और इमरान खान साहब की जो अपनी क्रेडिबिलिटी है उसके ऊपर भी क्वेश्चन मार्क लग जाते और इमरान खान साहब के लिए खासी जो है वो दुश्वारी हो जाती। इमरान खान साहब चूँकि ये जानते हैं, उन्होंने उस वक्त इस चीज़ का थोड़ा सा इशारा भी दिया है कि अब जो है वो मुझे क्रिटिसाइज़ किया जाएगा, मेरी फैमिली को किया जाएगा, और मैं भी बहुत सी चीज़ें उन्हें पता था कि ये ओपन होने वाली हैं, इसीलिए उन्होंने अदम एतमाद की तहरीक को नाकाम करने के लिए उससे पहले मुस्तरद किया, फिर असम्बलियों को जो डिज़ोल्व कर दिया। अब चूंकि अदम एतमाद जो है वो ऑलरेडी एक आइनी इकदाम है, उसका प्रोसेस अभी मुकम्मल ही नहीं हुआ, वोटिंग हुई ही नहीं, और उससे पहले ही प्राइम मिनिस्टर ने जो है वो असम्बलियों को डिज़ोल्व कर दिया। अब ये मैटर सीधा चला गया जी सुप्रीम कोर्ट के अंदर, और सुप्रीम कोर्ट के अंदर जब ये मैटर चला गया उससे पहले ही डिप्टी अटार्नी जनरल जो हैं वो उन्होंने अपने अहदे से जो है वो रेजिग्नेशन दे दिया है। उन्होंने कहा जी ये ऐसे जो गवर्नमेंट गैर आइनी इकदाम उठा रही है, हम जो है वो इन इकदाम को डिफेंड नहीं कर सकते, इसलिए मैं अपने अहदे से इस्तीफ़ा देता हूँ। अब जब सुप्रीम कोर्ट के अंदर इस चीज़ के हवाले से जो है वो नोटिस लिया गया, चीफ जस्टिस ने आज ख़ुद नोटिस लिया और अटार्नी जनरल को भी तलब किया, और ये सारी जो एक नया जो है वो एक कानूनी मामला जो है वो ओपन हो गया है। अब ये देखा जाएगा कि सुप्रीम कोर्ट आज के जो पार्लियामेंट के अंदर ये सेशन था, पार्लियामेंट के अंदर ये जो हंगामा आई हुई और एक वोटिंग का जो प्रोसेस था जो कि अदम एतमाद के हवाले से, जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने पहले से ये कह दिया था कि ये वोटिंग लाजमी होनी चाहिए, उसको जैसे मुस्तरद कर दिया गया। तमाम माहिरीन कानून जो वो कह रहे हैं कि यहाँ पर ये जो इकदाम गवर्नमेंट ने उठाया है ये आइन से मुतसादिम है, और जब आइन से मुतसादिम कोई भी चीज़ पार्लियामेंट के अंदर जब उसके ऊपर जो है वो काम किया जाएगा तो उसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट जो है वो एक्शन ले सकती है। अब जो तरीके इंसाफ के बाज़ रहनुमा हैं या बाज़ उनके जो सपोर्ट करने वाले माहिरीन कानून हैं वो ये कह रहे हैं कि पार्लियामेंट के अंदर जो भी फैसले होते हैं या डिप्टी स्पीकर कोई रूलिंग या स्पीकर जो रूलिंग जारी करते हैं उसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट कोई एक्शन नहीं ले सकती, लेकिन ये कहा जा रहा है कि जो पार्लियामेंट के अंदर जो इलीगल गैर आइनी जो मामलात होते हैं उसके ऊपर जो है वो सुप्रीम कोर्ट एक्शन ले सकती है और दोबारा से उस रूलिंग को जो है वो मुस्तरद कर सकती है, या फिर नए दोबारा से जो मामलात पहले थे उन्हीं चीज़ों को बहाल कर सकती है। अब आया देखने में ये आएगा कि इमरान खान साहब की गवर्नमेंट ने जो इकदाम उठाया क्या उसकी वजह से उनके ऊपर वबाल आ सकता है या नहीं, चूँकि ये कानूनी पाचीदगियाँ हैं, इसके लिए जो है वो सुप्रीम कोर्ट ने ये फैसला किया है कि ये एक इंतहाई पेचीदा मामला है, इसके ऊपर हम टाइम लेंगे, टाइम लेकर इससे बारीक बीनी से इसका जायज़ा लेकर फिर ही कोई जो है वो डिसीजन लेंगे।